खूंटी जिला के कर्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के उद्घाटन सा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए जो फर्स्ट फेज में 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, उनके अपॉइंटमेंट एवं पोस्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और उसी क्रम में आज नियुक्ति पत्र वितरण का भी कार्यक्रम है। इस अवसर पर हमारे यहाँ उपस्थित संयुक्त सचिव बीएन प्रसाद जी, उपायुक्त खूंटी लोकेश मिश्रा जी, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष बहन श्रीमती मंजू देवी जी, अनिल कुमार जी, आलोक शिकारी कच्छप जी, यहाँ समाज सेवी के रूप में लगातार सक्रिय रहने वाले हमारे विनोद प्रसाद सोनी जी, द्वारका प्रसाद जी, हमारे मिश्रा जी, हमारे घूरन महतो जी, मनोज कुमार जी सहित यहाँ उपस्थित हमारे सभी ऐसे वरीय कार्यकर्तागण, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों और आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वैसे सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि कर्रा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन के साथ साथ नियुक्ति का कार्य यहाँ प्रारंभ हो रहा है। इस बात के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं यहाँ की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों, परिवारों और रहने वाले लोगों के लिए इस तरह का दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, जिससे कि शिक्षा के माध्यम से यहाँ अलौकिक वातावरण बने, सभी शिक्षित हों और भारत की जो आने वाले समय में ये न केवल विकसित भारत के नागरिक के रूप में बल्कि उनके हाथों के माध्यम से विकसित भारत बने। यह संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी का विभिन्न क्षेत्रों में, अभी मैं उनके साथ ही एक कार्यक्रम में था। माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परिसर में थे। मैं स्वयं वहां उपस्थित था, ग्रामीण विकास मंत्री वहां उपस्थित थे और रसायन एवं उर्वरक एवं स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया जी वहां पर उपस्थित थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। आज का दिन इस मामले में एक अविस्मरणीय दिन है कि प्रातःकाल प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मैंने देखा कि किस तरीके से देश भर के 1000 से अधिक महिलाओं को
आज द्रोण दीदी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद द्रोण मशीन उनको प्रधानमंत्री के हाथों देने का काम किया, जिसके माध्यम से अब गांव की जो हमारी दीदियां हैं, द्रोण मशीन से खाद का, पेस्टिसाइड का या कोई भी ऐसे आवश्यकता की खेतों के लिए जरूरत है, वो सारी चीजें मशीन के द्वारा खेतों में छिड़काव किया जा सकता है। क्योंकि इसके पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। पहली बार ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन मशीन के माध्यम से महिलाओं के द्वारा स्वचालित करते हुए खेतों का अनाज के लिए एक अभूतपूर्व कार्य योजना प्रारंभ हुआ। ये द्रोण का कार्यक्रम तकनीकी कार्यक्रम है, लेकिन देश भर की हमारी दीदियों ने आज इस बात को दिखाया कि जब अवसर मिलता है तो हमारी गांव की माताएं बहनें किसी चीज में पीछे नहीं रहती है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। और उस कार्यक्रम से सीधे निकल करके मैं आज यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के उद्घाटन के साथ साथ नियुक्ति पत्र देने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, वो लक्ष्य है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में, ऐसे तो जिला मुख्यालय में या राज्य मुख्यालय में नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ स्कूल में, गांव के वातावरण में, सुदूरवर्ती क्षेत्र के वातावरण में ये पत्र आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मिल रहा है। इसलिए कि हो सकता है बहुत से लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव क्षेत्र के हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो शहरी क्षेत्र से गांव में जाने से बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। आज हमने ये नियुक्ति पत्र यहाँ बांटने का इसलिए उद्देश्य रखा कि भारत गांव का देश है, किसानों का देश है, हमारा देश है, आपका देश है, हम सब का देश है। और सब घर के बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, चाहे गांव में रहे, टोले में रहे, मोहल्ले में रहे या जंगलों के बीच में बसा हुआ गांव में रहने वाले लोग हो, वहां तक शिक्षा पहुंचाना है। एकलव्य की कहानी आप सब जानते हैं, अर्जुन की कहानी आप सब जानते हैं। शिक्षा मानव के जीवन में सबसे बड़ा धन है। इस धन के माध्यम से ही व्यक्ति, परिवार आगे बढ़ता है, समाज सशक्त होता है और अपने को समर्थ बनाता है। आज तकनीकी दृष्टि से जो सारी चीजें आपके सामने दिखाई देती है, वो सारी चीजें किसी न किसी के बनाई हुई चीज है। किसी न किसी मेधा छात्र के माध्यम से खोज की गई वस्तु आपके उपयोग में आती है। आज हम सभी मोबाइल जैसे डिजिटल इक्विपमेंट्स लेके साथ में घूमते, और यदि किसी का मोबाइल कहीं छूट जाए तो कई बार वो अपने आप में परेशान हो जाता है। तो वो किसी ने बनाया है, किसने बनाया? किसी विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा मिली, उन्होंने अपने मनस्थिति ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करने के बाद इस तरीके से खोज और शोध के माध्यम से डिजिटल इक्विपमेंट्स बनाया कि आज हम सब के हाथ में वो सारी चीजें कम्युनिकेशन का माध्यम बने। तो दुनिया में जो भी चीजें होती है शोध के माध्यम से होती है। और हम इस आशा के साथ आज इस कार्यक्रम में कि आने वाले दिनों में हम
हम ऐसे विद्यार्थियों का उपार्जन करेंगे जो इस तरह के डिजिटल युग में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हुए नई शोध के माध्यम से दुनिया को बताने का काम करेंगे कि हमारे स्कूल से जो शिक्षा हमने प्राप्त किया, उस प्राप्त शिक्षा के माध्यम से भारत किस तरीके से विश्व में अग्रिम पंक्ति वाला राष्ट्र बन रहा है, ये उपलब्धि हमें हासिल होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस स्कूल का शिलान्यास एवं उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि लगातार उद्घाटन का क्रम जारी है। अभी कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मयूरभंज जिला के बड़साही में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ। मैंने 26-27 फरवरी को पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, तांतनगर, मजारी, नोआमुंडी, बांसजोर सहित 5 EMRS स्कूल का उद्घाटन करते हुए जनता को समर्पित किया। और इसी के साथ अभी कई स्कूल बन के तैयार है। चतरा में, चारू में, धनबाद में, नावाटांड में, दुमका में, कटजोरिया में, काफीजोरिया में, ईस्ट सिंहभूम में, पूर्णापानी में, गढ़वा में, भंडरिया में, गिरिडीह में, पालगंज में, गोड्डा में, तसरिया में, गुमला बसिया में, जामताड़ा, चौकुंडा में, इसी तरीके से लातेहार में, लोहरदगा में, पाकुड़ में, पलामू में सहित कई स्थानों पर विद्यालय बन के तैयार हो गया। आज जो आपको पत्र मिल रहा है, खास करके शिक्षकों से कहूंगा कि आप के माध्यम से हमें बहुत आशा है। इन सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी, इन परिवारों के लोगों का भी सपना है। उस सपना को पूरा करने का सबसे बड़ा दायित्व तो आपके पास हो रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इन विद्यालयों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा कैसे मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह की सुविधाएं स्कूलों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। एकलव्य विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। प्रत्येक स्कूल में 16 कक्षाएं और 240 छात्रों की व्यवस्था पहले थी, लेकिन अब वह बढ़कर 480 छात्र शिक्षा ले सकेंगे, ऐसे व्यवस्था किया जा रहा है। स्कूलों में छात्रावास, मेस, शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधा, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, ऐसे कई सुविधाओं से युक्त ये कौशल होंगे, केंद्र होंगे। इन स्कूलों में कौशल विकास का, कैरियर काउंसिलिंग की सुविधा भी होगी। और अब जो नए बिल्डिंग बना रहे हैं वो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से तैयार किया जा रहा है। और जिन स्कूलों को हमने पिछले दिनों उद्घाटन किया वो उसी आधार पर बनाए गए हैं। जनजाति बच्चों की खेल प्रतिभा को संवारने के लिए 15 उत्कृष्ट क्रीड़ा केंद्रों की व्यवस्था एकलव्य विद्यालय में किया जा रहा है। उत्कृष्ट खेलों के साथ साथ सभी विद्यालयों में 4 खेल अनिवार्य होगा, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और अभी हमने NTPC के साथ एग्रीमेंट किया है। अभी फर्स्ट फेज में 51 स्कूल हमने आर्चरी के लिए, तीरंदाजी के लिए सारे इक्विपमेंट NTPC के माध्यम से स्कूलों में पहुंचाने के लिए सुनिश्चित किया है। तो क्योंकि एकलव्य धुरंधर तीरंदाज माने जाते थे, इसलिए इन स्कूलों में अनिवार्य रूप से तीरंदाजी का केंद्र खोलने का निर्णय भी सरकार के माध्यम से हुआ है। समग्र विकास और सशक्तिकरण केंद्र के रूप में यह स्थापित हो, ये हमारी कोशिश है। देश भर में 740 से अधिक स्कूल खोलने का क्रम में अभी 401 तो प्रारंभ हो गए हैं, और इसके साथ साथ ही अब इसके माध्यम से नए 21 स्कूल झारखंड में
आज के बाद से अप्रैल से ये नए विद्यार्थियों नए क्लास का कार्य शुरू हो जाएगा। मैंने राज्य सरकार को इसके लिए कहा है। मित्रों, इसके साथ साथ इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि अभी हमने +2 विद्यार्थियों के लिए एक नया योजना प्रारंभ किया है। इस देश में आप जितने भी डिजिटल के सामग्री देखते हैं, आज कार भी डिजिटल तरीके से, सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है, चिप की जरूरत पड़ती है। अभी भारत में यह चिप का, सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री डेवलप होने वाला है। वो इंडस्ट्री अभी बाहर से आएगा, टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, वो कंपनी खुलेगी। उस समय हमारे मैन पावर की आवश्यकता होगी, लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो उस क्षेत्र के लिए हमने उस तरह का मैन पावर अभी तक बनाया नहीं है। लेकिन यह जनजाति मंत्रालय का पहला प्रयास है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ हमने एग्रीमेंट किया है और इसी वर्ष से हमने वहां +2 स्टूडेंट को चिप और सेमीकंडक्टर बनाने का पूरा ट्रेनिंग 1 वर्ष का कोर्स डिजाइन किया, ताकि वहां से पास होते साथ ही सेमीकंडक्टर बनाने वाले कंपनी में उसको नौकरी मिल जाए। इसी तरीके से देश भर में कई संस्थानों के साथ, IIM कलकत्ता के साथ, IIT दिल्ली के साथ इस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ तकनीकी शिक्षा के लिए अभी लगभग 10,000 जनजाति बच्चे विभिन्न, चाहे IIT, IIM जैसे संस्थान से लेकर ओवरसीज तक हमारे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। 30 लाख से अधिक बच्चों तक स्कॉलरशिप का पैसा डीबीटी के माध्यम से पहुंच रहा है। और यह देश लगातार तेजी के साथ आगे कैसे बढ़े, इस सोच के साथ विकास के नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। कल ही हमने जिसकी चर्चा की, बहुत दिनों से लोगों की इच्छा थी, क्योंकि ट्रैफिक जाम होता था, बाजार में कठिनाई होती थी, लोगों के आवागमन में दुर्घटना की शिकायत मिलती थी। हमने खूंटी में बाईपास के लिए कल ही शिलान्यास किया और अब वो बाईपास बनने जा रहा है, शुरू हो रहा है। रांची खूंटी बाईपास 4 लेन का बाईपास होगा और मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ ही ये जो समस्या है उसका समाधान जहाँ होगा, वहीं भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को हम सब ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, घोषणा किया है, उसके आधार पर देश भर में 15 नवंबर को हम सब गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। पिछले 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री स्वयं खूंटी उलीहातू भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर आए थे और उन्होंने वहां से पीएम जनमन योजना की शुरुआत की, विकसित भारत का संकल्प लिया। और आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है, उसके बाद कल ही उसका भी हमने शिलान्यास किया कि अब भगवान बिरसा मुंडा की धरती टूरिस्ट सर्किट के रूप में वहां के तमाम इतिहास को जानने के लिए डेवलपमेंट किया जाएगा उसका। चाहे वो एटकेडी हो, चाहे डोमबारी हो, चाहे वो चलकाद हो या उलीहातू हो, इन सारे जगहों को विकसित किया जाएगा इस दृष्टि से कि उन दिनों में किस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने अपने गांव, अपनी असीमता, जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु, जीवन, जनता, सबके लिए संघर्ष करते हुए ब्रिटिश हुकूमत का खिलाफ करते हुए अपनी आहुति दी। तो इस तरीके से खूंटी लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मुझे यह कहते हुए यहाँ खुशी हो रही है कि मैंने जो प्रयास किया था, जैसे ही मैं प्लेन में बैठा हमारे पास सूचना आई कि सिमडेगा का जो पवित्र धाम है राम रेखा धाम, उसके लिए भी 25 करोड़ की स्वीकृति माननीय भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई।
राम रेखा धाम एक बहुत ही पवित्र स्थल है, जहां एक तरफ अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम लला भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वैसे इस सिमडेगा में पवित्र धाम राम रेखा धाम का भी टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने मान्यता दी और उसके लिए राज्य सरकार को एडवांस राशि भी भेज दिया। यह भी चिट्ठी में उन्होंने उल्लेख किया। तो भारत सरकार लगातार इन प्रयत्नों के साथ और खास करके इस देश में नारी शक्ति को सही तरीके से दुनिया के सामने प्रतिबिंबित करते हुए, जैसे हमने कहा द्रोण दीदी के माध्यम से, वहीं उज्ज्वला योजना के माध्यम से सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले माताओं बहनों को प्रदूषण से रहित करने के लिए नल का जल के माध्यम से माताओं बहनों के कष्टों को कम करने के लिए तमाम तरह की योजनाओं का शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से निरंतर जारी है। हमें आशा है कि हम सब मिलकर के आने वाले दिनों में इसी तरीके से सारे कार्यों को करते हुए विकसित भारत का संकल्प को पूरा करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए शिक्षकों के प्रति यही कहूँगा कि विकसित भारत मतलब क्या? विकसित भारत मतलब बहुत अच्छी बिल्डिंग और गगनचुंबी इमारत मात्र ही नहीं है। वैसे तो ये भी बना है, पर इसमें आज के बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा आज के बाद हो रही, जब शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, विद्यार्थी यहाँ पर आ जाएंगे, तब माना जाएगा कि इस केंद्र का वास्तविक स्वरूप यानी ये विकसित हुआ है। अभी तो ढांचा खड़ा हुआ है। तो हमें अपने विद्यार्थियों के माध्यम से भारत को विकसित भारत बनाना है, ये हम सब का संकल्प होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही दुनिया आगे बढ़ी है। हम भी शिक्षित होकर के विकसित भारत का दायित्व को हम निभाएंगे। मैं आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में और इस बहुउद्देश्य लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने में जो आप लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आगे बढ़ रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने वाणी को विराम देते हुए आप सबको शुभकामनाएं, खास करके शिक्षकों को, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आप सिर्फ इसे रोजगार का साधन मत मानिए, नए भारत निर्माण के अगुआ के रूप में आप विद्यालय में पहुंच रहे हैं। इन्हीं शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का। और निश्चित ही नए भारत निर्माण की परिकल्पना साकार हो रही है और हम सभी सहयोगात्मक विकास की राह पर अग्रसर हैं। खूंटी जिला विकास के पथ पर अग्रसर है और अब एक